आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। गुरु चरणों में स्वाध्याय। दीक्षा के तीसरे दिन पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने मुझे अपने निकट बुलाया। मेरे से पहले दीक्षित कुछ अन्य बाल साधु भी वहां उपस्थित थे। हम गुरुदेव के उपपात में बैठ गए। उन्होंने हमको साधु जीवन की गतिविधियों में क्षण क्षण जागरूक रहने की प्रेरणा दी। समिति गुप्तियों के बारे में बोध दिया। प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि दैनिक क्रियाओं को निष्ठा के साथ करने का निर्देश दिया। गुरुदेव की अमृतवाणी में जीवन निर्माण के विशेष गुर पाकर हमने कृतार्थता का अनुभव किया। नए जीवन के प्रारंभ में गुरुदेव ने मुनि कुंदनमल जी जावत और मुनि चंपालाल जी ज्येष्ठ भ्राता को मेरी शिक्षा और संभाल का दायित्व सौंपा। रात्रि के समय मैं मुनि कुंदनमल जी के पास सोता था। गुरुदेव ने मुनि चंपालाल जी से कहा, चंपालाल, तुलसी अभी टाबर हैं। आजकल सर्दी का समय है, रात को उसके कपड़े इधर उधर हो जाते होंगे। तुम उसका ध्यान रखा करो, 1-2 बार संभाल लिया करो। एक माँ अपने अबोध बच्चों का जितना ध्यान रखती है, उससे भी अधिक ध्यान मेरा रखा गया। गुरु का वह असीम अनुग्रह मेरे निर्माण का मुख्य आधार था। पश्चिम रात्रि में जल्दी उठने की प्रेरणा। शीतकाल की रातें लंबी होती हैं। गुरुदेव चाहते थे कि हम उनका भली भांति उपयोग करें। इस दृष्टि से उनका निर्देश था कि प्रातः जल्दी उठकर स्वाध्याय करना चाहिए, पर हमारे लिए जल्दी उठना महाभारत था। गुरुदेव कई बार कहते थे, रातें कितनी भी बड़ी हो, बाल साधुओं की नींद उससे भी बड़ी होती है। हमारी नींद कभी पूरी होती ही नहीं, इसलिए जल्दी उठकर स्वाध्याय करने की बात शुरू में हमें अच्छी नहीं लगती। इसके बावजूद 4-4:30 बजे उठने के लिए सायरन बजने लगता। मुनि शिवराज जी पूज्य गुरुदेव के कृपा पात्र एवं विश्वासी साधुओं में से एक थे। वे कोटवाल कहलाते थे। उनके जिम्मे कुछ विशेष काम थे। बाल साधुओं को समय पर उठाने का काम भी उनका था। वे सुबह 4 बजे ही मेरे पास आते और कहते, तुलसी मुनि उठो उठो। कभी कभी उनके शब्द सुनाई ही नहीं देते। कभी कभी अनुभव होता कि कोई सपना देख रहा हूँ। कभी कभी लगता कि सिर पर यमदूत आकर खड़े हो गए हैं। उनसे अपना बचाव करने के लिए मैं कहता, अभी कैसे उठा रहे हैं, अभी तो सोया ही हूँ। वे मुझे झंझोड़ते हुए बोलते, 4 बज गए हैं, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं, उठो स्वाध्याय करो। यद्यपि गुरुदेव का नाम सुनकर उठने की इच्छा तो होती, फिर भी उठ नहीं पाता। उनके बार बार कहने पर कभी कभार उठकर बैठ जाता, पर उनके वहां से जाते ही फिर सो जाता। 4:30 बजे तक गुरुदेव की सेवा में नहीं पहुंचता तो वे मुनि शिवराज जी से पूछते, शिवराज जी, तुलसी अभी तक आया नहीं, उसे जगाया या नहीं? मुनि शिवराज जी उठते और दूसरी बार मेरे पास आकर कहते, तुलसी मुनि, गुरुदेव पूछ रहे हैं कि उठने में देरी क्यों हो रही है। यह बात सुन मैं लेटा लेटा ही कह देता, आपने मुझे जगाया ही नहीं तो मैं उठूं कैसे? वे कहते, आलस्य खुद का और दोष मेरा, अभी आधा घंटा पहले ही तुमको उठाकर गया था। वे कुछ भी कहते, पर मैं उनकी बात स्वीकार नहीं करता। आंखों में नींद का इतना नशा रहता कि मुझे कुछ पता नहीं लगता। इधर मैं समय पर गुरुदेव की सेवा में नहीं पहुंचता तो वे अनेक बार कहते, शिवजी, तुलसी को साथ लेकर आओ। इस आदेश के बाद वे मुझे छोड़कर नहीं जाते। आंखें मलते मलते उनके साथ जाना ही पड़ता। इस कारण हम छोटे साधु उनसे बहुत डरते थे। उनको गुरुदेव का निर्देश था कि 4 बजे का शब्द होने के बाद कोई साधु सोता रहे, आलस्य प्रमाद करे तो उसे तत्काल सजग करो। वे भी अपने दायित्व के प्रति पूरे जागरूक और खरे व्यक्ति थे। कालू यशो विलास में मैंने उनके लिए लिखा है खरो आदमी दूजो इण सरखो रे, मिलनो दोहिलो गुणीजन गुण परखो रे। मुनि शिवराज जी की सेवा भावना, गुरु आज्ञा के प्रति सतत जागरूकता
और आचार्यों के प्रति अनुकूल वर्तन का वर्णन करते हुए मैंने उसी ग्रंथ में आगे लिखा है, व्यावचियो शिवराज बड़ूरो खिण खिण आज्ञाकार, परम पूज्य ने साताकारी जीवन भर अविकार। मुनि शिवराज जी एक दो बार जगाए जाने के बाद हम छोटे साधु गुरुदेव के चरणों में जाकर बैठते और स्वाध्याय करते, तब हमें बहुत अच्छा लगता। किंतु कभी कभी वहाँ जाने के बाद भी नींद पीछा नहीं छोड़ती। मैं स्वाध्याय करते करते ऊँघने लगता। तब गुरुदेव कहते, तुलछू खड़ा हो जा। खड़ा होने के बाद भी कभी कभी नींद आने लगती। उस स्थिति में मुझे निर्देश मिलता, तुलछू बाहर बरामदे में जा, आसमान में तारे हैं या नहीं देख कर आ। देह को ठिठुराने वाली सर्दी में कमरे से बाहर छापरे या बरामदे में जाना रुचिकर नहीं लगता, पर गुरुदेव के आदेश का पालन जरूरी था। इसलिए बाहर घूमकर ऊँघ उड़ाकर पुनः आता, फिर स्वाध्याय करता। आज उन बातों का स्मरण करता हूँ तो मन में आता है कि पूज्य गुरुदेव ने मेरा निर्माण करने के लिए कितना श्रम किया। वे उस समय इतना ध्यान नहीं देते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। दीक्षा के 2 वर्षों बाद मेरा सोना और बैठना प्राय गुरुदेव के पास होने लगा। तब तक 4 बजे उठने का क्रम व्यवस्थित हो गया। उठने के बाद मैं उनके निकट बैठकर स्वाध्याय करता। कभी कभी स्वाध्याय के बीच में पलकें झपकने लगती तो वे गर्दन के पास कोई रग दबाते, इससे नींद उड़ जाती। कभी कभी वे कहते, तुलछू तू रात में बड़ी अच्छी नींद लेता है, आज तो तुमने पूरी रात करवट ही नहीं बदली। जितनी बार तुझे देखा तू एक ही पास में सोया हुआ था। वे बचपन के दिन पूज्य गुरुदेव का वह साया, जीवन में पूरी निश्चिंतता थी, आनंद ही आनंद था। उच्चारण शुद्धि पर ध्यान। उस समय तक मैंने 10वें कालिक सूत्र याद कर लिया। लगभग 1500 श्लोक परिमाण वाला शब्दकोश अभिधान चिंतामणि मैंने 10 महीनों में कंठस्थ कर लिया। भक्तांबर और सिंदूर प्रकर प्रथम वर्ष में ही सीख लिए थे। ये सब क्रमशः गुरुदेव को सुनाता था। प्रतिदिन सैकड़ों पद्य सुना देता। शीतकाल की लंबी रातों में 1000-1500 पद्यों का स्वाध्याय नियमित था। कभी कभी 3-3 हजार पद्य तक हो जाते। सुनाने का यह क्रम लंबे समय तक चला, आखिरी यात्रा के प्रारंभ तक चला। कंठस्थ ज्ञान सुनाने वाले साधु पाठ पक्का सुनाते हैं या कच्चा, गुरुदेव केवल इस बात पर ही ध्यान नहीं देते, उच्चारण शुद्धि पर भी उनका पूरा ध्यान रहता है। दीक्षा लेने के साथ ही वे उच्चारण के आधार पर व्यक्ति का अंकन कर लेते। वे कहते, अमुक साधु की बोली बरडी है, अमुक की गहगी और अमुक की लीपली है। अमुक का उच्चारण सही नहीं है। मेरी बोली के बारे में गुरुदेव को कोई शिकायत नहीं थी, किंतु उच्चारण शुद्धि के लिए वे पाठ को बार बार पढ़ाते। किस शब्द का उच्चारण कैसे करना, संस्कृत व्याकरण के नियम समझाकर बताते थे। इस कारण उच्चारण के प्रति मैं बहुत अधिक जागरूक हो गया। आज भी कोई व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण करता है तो मेरा ध्यान सबसे पहले वहीं केंद्रित होता है। पूज्य गुरुदेव रात्रिकालीन व्याख्यान रात्रि का प्रथम पहर पूरा होते होते संपन्न कर देते। उसके बाद वे जल्दी ही लेट जाते। लेटने के बाद उनको शीघ्र ही नींद आ जाती। नींद भी गहरी आती, पर कभी कभी नींद खुल जाती। उस समय वे संतों से कहते, तुलछू को बुलाओ। सूचना मिलते ही मैं पहुंच जाता। गुरुदेव के निर्देश से 10वें कालिक सूत्र का स्वाध्याय शुरू करता। 1-2 अध्ययन सुनाता, उससे उनको नींद आ जाती। उस समय मैं सोचता, गुरुदेव मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मेरे जीवन निर्माण के लिए कितने जागरूक रहते हैं। मैं तो आपकी कुछ भी सेवा नहीं करता। सौभाग्य से ये कुछ क्षण ऐसे मिलते हैं, ऐसे क्षण बार बार मिले, यह बात तो सोचने की नहीं थी, किंतु वैसा अवसर मिलने पर मुझे सहज प्रसन्नता का अनुभव होता। स्वाध्याय एक पौष्टिक खुराक। गुरुदेव की कृपा से मुझे स्वाध्याय में अतिरिक्त आनंद का अनुभव होने लगा। मैं दिन में जितने पद्य या सूत्र कंठस्थ करता, रात्रि में उनका पारायण अवश्य करता। जब तक वे अच्छी तरह आत्मसात नहीं हो जाते, उनको प्रतिदिन दोहराता। अनेक बार रात्रि में संपूर्ण चंद्रिका का स्वाध्याय करने के बाद सोता था। कई वर्षों तक पूर्व रात्रि और पश्चिम रात्रि में बहुत बार गुरुदेव स्वयं पाठ सुनते। जिस दिन किसी कारण से स्वाध्याय नहीं हो पाता, मुझे ऐसा लगता
कि कोई अवश्य करणीय कार्य छूट गया है। स्वाध्याय मेरे मस्तिष्क के लिए पौष्टिक खुराक का काम करने लगा। आचार्य बनने के बाद भी वह क्रम अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। पूर्व रात्रि में जनसंपर्क, प्रवचन आदि में व्यस्त रहने के कारण स्वाध्याय के लिए अपेक्षित समय नहीं मिलता। फिर भी पश्चिम रात्रि में स्वाध्याय नहीं हुआ हो, ऐसी रात्रियां कम बीती हैं। जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव मेरा पाठ सुनते थे, उसी प्रकार मैं भी नवदीक्षित साधुओं का पाठ सुनने लगा। कभी पाठ सुनना, कभी एकाकी स्वाध्याय करना और कभी स्वाध्याय मंडली बनाकर सहस्वाध्याय करना मेरी दिनचर्या का निश्चित अंग बन गया। मेरी संगीत साधना। पूज्य गुरुदेव की संगीत कला में विशेष अभिरुचि थी। यद्यपि संगीत की आधुनिक विद्याओं से उनका परिचय नहीं था, संगीत का विधिवत प्रशिक्षण भी उन्होंने नहीं लिया था, फिर भी प्राचीन रागिनियों के वे श्रेष्ठ संगायक थे। जिस समय वे गाते थे तब ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अभ्यस्त संगीतज्ञ गा रहा है। संगीत मेरी रुचि का विषय है। बालकपन से ही मुझे गाने में रस था। उस समय मेरा गला साफ था, राग बहुत बारीक थी। मुझे अनुभव होता कि वर्तमान के साधुओं में मेरे जैसा गला किसी के पास नहीं है। पूज्य गुरुदेव कालूगणी जब कभी गीतों का संगान करते, मैं उनके साथ गाया करता था, पर मेरी राग अलग ही रहती। संगीत में रुचि। छापर चातुर्मास विक्रम संवत 1985 की बात है। गुरुदेव रात्रि के समय रामचरित्र का वाचन करते। रामचरित की कई रागें बहुत आकर्षक हैं। गुरुदेव गाते, तब मैं साथ साथ गाता। उधर छापर गांव से बाहर बालू रेत के टीले में कुछ परिवार रहते। उन्होंने गीतों के स्वर सुने, वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनमें से कुछ भाई गुरुदेव के पास आकर बोले, आप रात को गाते हैं, तब आपके साथ कौन गाता है? एक बहुत बारीक स्वर, बांसुरी जैसा स्वर दूर दूर तक सुनाई देता है। उस समय वास्तव में ही मेरे गले से बहुत बारीक स्वर निकलते थे। यह स्थिति 2-3 वर्षों तक रही। स्वर बारीक होने पर भी कभी गला बैठता नहीं था। राग को बहुत ऊंची उठाने पर भी स्वर भंग नहीं होता था। यह सब गुरुदेव की कृपा का ही परिणाम था। संगीत साधना के कुछ सूत्र उन्होंने मुझे बता दिए, इससे मेरा गला सदा ठीक रहा। छापर के नाहटा बंधुओं के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि उनकी नज़र बहुत जल्दी लगती है। मुझे कुछ संतों ने परामर्श दिया, तुलसी मुनि, तुम यहाँ गाना बंद कर दो, इतना सुंदर गाते हो कि नज़र लग जाएगी। ऐसा परामर्श देने वाले साधु मेरे हितैषी थे, पर मेरे मन में गुरु के प्रति आस्था थी और गुरुदेव के साथ गाने का उत्साह भी था। मैंने उनसे कहा, आप चिंता न करें, मुझे नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि मैं गुरुदेव के साये में गाता हूँ। गुरुदेव का साया सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। गुरुदेव की कृपा से मेरा स्वर बहुत मधुर था। इस कारण कुछ व्यक्ति मुझे बांसुरी महाराज कहकर पुकारते थे। मैं बाल साधुओं को पढ़ाता था, इसलिए कुछ लोग मुझे मास्टर महाराज कहते थे। मेरा प्रत्येक काम कलात्मक था, रहन सहन व्यवस्थित था, परिधान ठीक था। इस दृष्टि से कुछ लोग में मेरी पहचान शौकीन महाराज इस नाम से हो गई। भगवान महावीर के 3 नाम थे, वर्धमान, सन्मति और महावीर। ये 3 नाम सार्थक थे। इसी प्रकार उस समय मेरी गतिविधियों के आधार पर लोगों द्वारा मैं भी 3 नामों से पुकारा जाने लगा। सायकालीन प्रतिक्रमण के बाद महिलाओं की ओर से कोलाहल बहुत होता। महिलाएं अलग अलग मंडलियां बनाकर बातों में व्यस्त हो जाती। उनको ध्यान ही नहीं रहता कि सामने गुरुदेव विराजमान हैं। स्वयं सेवकों की सूचनाएं उनके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। उस समय पूज्य गुरुदेव मुझे बुलाकर संस्कृत के श्लोकों का संगान करने का निर्देश देते। उसे सुनकर महिलाएं शांत हो जाती। जब कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति गुरुदेव के दर्शन करने आते, उस समय वे मुझे अपने पास अवश्य बुलाते और उनके निर्देश से मैं आगंतुक व्यक्तियों को संस्कृत के श्लोक सुनाता। मधुर राग और शुद्ध उच्चारण सुनकर आगंतुक प्रसन्न हो जाते। ऐसे प्रसंग में मुझे आनंद और गौरव दोनों का एक साथ अनुभव होता। चंद चरित्र की कतिपय रागे। कुछ लोगों का कंठ मधुर होता है, पर वे गाने की कला नहीं जानते। कुछ लोगों को सब रागों में गाने का अभ्यास नहीं होता। मैं अनेक रागे गा सकता था। वे रागे
मैंने प्रयत्नपूर्वक नहीं धारी थी। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनकर मैंने उन रागों को आत्मसात कर लिया। इसे मैं गुरु कृपा का प्रसाद मानता हूँ। कुछ रागें बहुत जटिल होती हैं, एक दो बार सुनकर उनको पकड़ना कठिन होता है। ऐसी रागें स्वयं गुरुदेव ने मुझे सिखाई। उदाहरण के रूप में चंद्रराज रसायन की कुछ रागों की उल्लेखित किया जा सकता है। जैन परंपरा में चंद्रराजा का रास जीवन वृत्त बहुत प्रसिद्ध है। उसे चंद्र चरित्र भी कहा जाता है। हर एक व्यक्ति चंद्र चरित्र की रागिनियों का संगान नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव उनका संगान करते तो उनमें पूर्ण रूप से तन्मय हो जाते। चूरू के श्रावक त्रिलोकचंद जी सुराणा कई बार कहते थे, पूज्य कालूगणी व्याख्यान फरमाते हैं तब ऐसा लगता है कि उन्होंने उस आख्यान की घटनावलियों का साक्षात्कार किया है। किसी गीत की धुन बहुत ऊंची होती तो गुरुदेव के स्वर का आरोह उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता। उसे सुनकर सरदार शहर के कुछ श्रावक कहते, कालूगणी गाते हैं तब ऐसा लगता है मानो किसी गहरे कुएं से लाव निकल रहा है। चंद्रचरित की कुछ रागें यहाँ दी जा रही हैं। गुरुदेव ने किया मुझे उत्तीर्ण। एक राग है असवारी की। इस राग के आरोह अवरोह ध्यान पूर्वक सीखने से ही अधिग्रहित हो सकते हैं। यह राग भी मैंने गुरुदेव से सीखी। एक दिन की बात है, पूज्य गुरुदेव गुनगुना रहे थे। उसी बीच में कुछ साधुओं को अपने पास बुलाया। साधु आ गए तो उन्होंने कहा, असवारी की राग सुनाओ। एक साधु बोला, गुरुदेव आप असवारी राग पूछ रहे हैं क्या? गुरुदेव ने कहा, मैं आसावरी नहीं असवारी की राग सुनना चाहता हूँ। उसका मुखड़ा है, राणा जी थारी देखन दो असवारी। उस समय गुरुदेव के सामने कई गायक साधु उपस्थित थे। मुनि कुंदनमल जी जावद उत्कृष्ट कोटि के गायक थे। उनका गाना प्रामाणिक माना जाता था। मुनि सोहनलाल जी चूरू संगीत के अच्छे रसिक थे। मुनि चौथमल जी जावद का नाम भी गायकों की श्रेणी में था। उन्होंने असवारी की राग सुनाई। गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तीर्ण नहीं किया। उस समय मैं भी गुरुदेव के उपपात में बैठा था। उन्होंने मेरी ओर उन्मुख होकर कहा, तुलसी तुझे ये राग आती है क्या? मेरी स्वीकृति के बाद गुरुदेव बोले, अब तू सुना। गुरुदेव का निर्देश पाकर मैंने 2 पद्य सुनाए। गुरुदेव ने पूरा ध्यान देकर मेरा संगान सुना। उनका चेहरा देखकर ही मैंने अनुमान लगा लिया कि गुरुदेव की नज़रों में मैं उत्तीर्ण हो गया। मेरे अनुमान को सही प्रमाणित करते हुए उन्होंने कहा, इसने ठीक गाया है, यह राग को ठीक पकड़ता है। गुरुदेव के इस कथन से मुझे जो आह्लाद मिला उसे मैं शब्द नहीं दे सकता। उस समय बड़े बड़े संगायक साधुओं ने भी मुझे साधुवाद दिया। 1-2 संतों ने तो मेरी पीठ भी थपथपाई। मैं हर्ष विभोर हो उठा। मेरे गाने के बाद स्वयं गुरुदेव ने उक्त पद गाकर सुनाए। उनके गाने का तरीका बहुत ही विलक्षण था। उससे पूरा वातावरण खिल उठा। यह घटना विक्रम संवत 1989 की है। एक प्रसिद्ध राग है करवा की। इस राग के अनेक प्रकार हैं। उनमें कई रागें सरल हैं, पर एक राग को समझना और गाना कठिन है। गुरुदेव उसे बहुत आकर्षक ढंग से गाते थे। उनका स्वर न अधिक मोटा था और न अत्यधिक बारीक। वे मध्यम स्वर में गाते थे। गाने में वे इतने तन्मय हो जाते कि पूरी सभा को बांध लेते। कभी प्रतिशय आदि के कारण गला खराब हो जाता। उस अपवाद को छोड़कर न तो उनका गला कभी बैठता और न ऊंचे स्वरों में गाने पर भी कभी रुकता। करवा की राग का एक पद्य इस प्रकार है। ऊंची तो खिवे ऊंचा छली रे करवा, निचोड़ी निचोड़ी तो खिवे भवर रे सास रे, रे मधरो हाली रे, रे धीमो हाली रे, मारे लाल भवर्रा करभा रे, जिनरो झकोलियो घर आए। चातुर्मास काल में पूज्य गुरुदेव प्रातःकालीन प्रवचन में चंद्रराज रसायन का व्याख्यान सुनाते और रात्रि में रामचरित सुनाते। इन व्याख्यानों के संज्ञान में वे पूरा रस लेते। मैंने अपने जीवन में इन रागों को इतने अच्छे ढंग से गाने वाला दूसरा कोई नहीं देखा। जरूरी है प्राचीन परंपरा की सुरक्षा। जैन आगमों में भगवती सबसे बड़ा आगम है। श्रीमद् जयाचार्य ने संपूर्ण भगवती सूत्र का
राजस्थानी भाषा में पद्यानुवाद किया। उसमें 500 ढाले हैं। कुछ ढालों की रागें बहुत ऊंची जाती हैं, वे सुनने में प्रिय लगती हैं, पर उनको अच्छे ढंग से गाना सबके वश की बात नहीं है। स्कंदक सन्यासी के वर्णन की ढालें ऐसी ही हैं। उनमें खंदक बुद्धिमंतो, वीर विराज रहिया आदि ढालों का संगान गुरुदेव इस प्रकार करते कि श्रोता झूमने लगते और प्रवचन पंडाल गूंज उठता। मेरे इस वर्णन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने साक्षात जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, उसी को अभिव्यक्ति दे रहा हूँ। सरदार शहर का श्री समव शरण बहुत बड़ी परिषद उस समय गुरुदेव से खंदक सुना। वह किसी लोकप्रिय टीवी सीरियल से कम आकर्षक नहीं था। गुरुदेव के असीम अनुग्रह से उनके चरणों में बैठकर मुझे वे रागे सीखने का अवसर मिला। उनकी प्रेरणा से संगीत की कई प्रतियोगिताओं में मैं सम्मिलित हुआ और पुरस्कृत भी हुआ। पूज्य गुरुदेव कई बार कहते, कुछ साधु गाते हैं पर गाने की कला नहीं जानते। वे राग को लहराते नहीं, आरोह अवरोह ठीक नहीं लेते, कहीं स्वरों को एकदम नीचा कर लेते हैं और कहीं बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। कुछ साधु गीत का प्रारंभ बहुत ऊंचे स्वर में करते हैं, किंतु उसे अंत तक निभा नहीं पाते। तैते पांव पसारिए जैती लंबी सोड़, पहले अपना गला देखना चाहिए, फिर गाना चाहिए। इस प्रकार राग रागिनियों के बारे में उनका चिंतन बहुत गंभीर था। उनके सानिध्य में आयोजित संगीत प्रतियोगिताओं में अच्छे अच्छे गायक साधु भी हिम्मत पस्त हो जाते हैं। हालांकि गुरुदेव सबको प्रोत्साहित और प्रेरणा देते थे, फिर भी सयोपशम हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। संगान संबंधी सयोपशम पुष्ट न हो तो पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिलती। कुछ साधु गाने में कम अभिरुचि रखते थे। उनको प्रेरणा देते हुए पूज्य गुरुदेव कहते, व्याख्यान देने वालों की चेष्टा करके रागे सीखनी चाहिए। व्याख्यान में अच्छा संगान न हो तो वह आधा हो जाता है। जो गाना जानता है पूरी परिषद का मन बांध कर रख सकता है। संगीत के माध्यम से कहने की बातें बहुत आसानी से कही जा सकती हैं। अवस्था के साथ गले में परिवर्तन होता है। बचपन में जैसा गला होता है वह सोने के बाद वह वैसा नहीं रहता। गायक समय पर सावधानी न रखे तो उसका गला बिगड़ जाता है। मैं प्रारंभ में बहुत सूक्ष्म स्वरों में गाता था, किंतु अवस्था के साथ साथ गाने का क्रम बदलता रहा। समय देखकर मैंने भीतरी कंठ से गाना शुरू कर दिया। प्रसन्नता है कि मैंने अपने गले का माधुर्य सुरक्षित रख लिया। गाने में मुझे आज भी बहुत आनंद का अनुभव होता है, इसलिए प्रवचन के समय प्राय मैं 2-4 पद गा लेता हूँ। श्रोता भी मेरे संगान में रस लेते हैं। मेरी एक आकांक्षा है कि प्राचीन रागों की जो विरासत मुझे पूज्य गालूगणी से मिली, उसकी सुरक्षा हो। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वे रागें कठिन हो रही हैं, पर उन्हें खोना उचित नहीं है। रामचरित, चंद्रचरित, भगवती की जोड़ और जय जसकरण की रागों को धार लिया जाए तो हमारे संग में संगीत की प्राचीन परंपरा सुरक्षित रह सकती है। ओम अरहम।